तो इस प्रकार से जब हिरण्यकश्यप ने कहा, पूछा कि भाई तेरा राम किधर है जो तेरे सारे कामों को सार रहा है, लेकिन प्रहलाद जी बिल्कुल डरे नहीं। उन्होंने कहा, है सब माही संत जन बूझे, काम क्रोध में कैसे सूझे। तुम तो राजा भय अयाना, राम कृपा बिन लहे न ज्ञाना। कह रहे हैं कि वो सबके अंदर है, सब गट तेरे साइया, खाली गट ने कोई, बलिहारी वा गट में जामे प्रगट। वो गट विशेष जिसके अंदर राम जी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं, वो घट शरीर खास, वो देह दिव्य हो जाती है जिसके अंदर राम जी प्रकट हो जाते हैं। बाकी तो सब घट में समान रूप से है, लेकिन उनका प्रैक्टिकल रूप में, प्रत्यक्ष रूप में अनुभव सद्गुरु की कृपा से ही कर पाते हैं, बाकी नहीं होता है। राम जी की कृपा से ही सद्गुरु मिलते हैं और सद्गुरु की कृपा से राम जी मिलते हैं। घट के भीतर बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो कह रहे कि है सब माई संत जन बूझे, काम क्रोध में कैसे सूझे। भाई आप तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में पड़े हो, तो आपको सूझने वाले। जब तक आप अपने आप को शरीर मानते रहोगे, जब तक आप अपने आप को मन बुद्धि चित्त अहंकार मानते रहोगे, जब तक इसी के सुखों के उपाय करते रहोगे, तब तक वो आपके भीतर होते हुए भी आपको दर्शन नहीं देंगे। तो तुम तो राजा भया आया ना, राम कृपा बिन लहे नहीं गया। हे राजा, आप तो अज्ञानी बन रहे हो बिल्कुल, लेकिन जब तक आपके ऊपर भी राम जी की कृपा नहीं होती है, तब तक आपको भी ज्ञान संभव नहीं। ज्ञान उन्हीं को मिलता है जिनके ऊपर राम जी की विशेष कृपा हो जाए। कह रहे कहाँ कहाँ है, फिर पूछा तो बताया कि खड़ग खम्ब तो मोह में सोई, पूर्ण ब्रह्म सत्य कर जोई। रमता गट गट रया समाई, रजतम हूँ दृष्टि नहीं आई। हिरण्यकश्यप कर ऊंचो कीनो, हाहाकार भयो पुरतीनो। सुर नर नाग लोकमति सोई, हाहाकार करे सब कोई। हरि भक्ता को सदा सहाई, जन प्रहलाद की टेक निभाई। ईशो प्रभु के रूप बनायो, भयो नरसिंह दुष्ट सतायो। फिर क्या कहा कि भी खड़ग में भी है, खम्भ में भी है, यानी तेरी तलवार में भी राम जी है, और जिस खंबे से तूने मुझे बांधा है उसमें भी राम जी है। और कह रहे तेरे में भी वही है और मेरे में भी वही है, दूसरे नहीं है। कह रहे वो पूर्ण ब्रह्म सत्य कर जो है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। आप उसे सत्य समझकर देखो कि वो सब जगह विद्यमान है, उसके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। अब भला बताओ कौन शत्रु रहा, कौन मित्र रहा, कौन मारने वाला रहा, कौन बचाने वाला रहा। वो सत्य राम जी सबके अंदर विद्यमान है। रमता गट गट रया समाई, प्रत्येक घट में प्रत्येक शरीर में वो रमता राम रमण करता है, रहता है। लेकिन रजतमहु दृष्टि नहीं आई, जिसकी दृष्टि रजोगुण पे है, तमोगुण पे है, सतोगुण पे है, अहंकार पे है, इन तीनों गुणों से बने हुए शरीर पर है, वो गुणातीत नहीं होता। और गुणातीत नहीं होने से वो सत्य केवल्य राम जी दिखाई नहीं देते, और गुणों के अंदर पड़कर ही रज्व तम और सत्व से सुख लेने की इच्छा होने के कारण ही बार बार शरीर धरकर आते। और जो इस शरीर से गुणातीत हो गया, उसे अब फिर से शरीर धरकर आने की आवश्यकता नहीं रही।
तो ऐसी बात प्रहलाद जी की सुनी, तब उससे तो और क्रोध आया और उसने क्या किया, हिरण्यकश्यप कर ऊंचो, हाथ में क्या है उसके, खड़ग तलवार, उसने हाथ उठा दिया। तब जब उसने तलवार ऊपर उठाई तो हाहाकार भयोपुर, तीनों पुरियों में, स्वर्ग मध्य और पाताल, सब जगह हाहाकार हो गया। सुरलोक में, नरलोक में, नागलोक में, सब जगह हाहाकार हो गया। सब हाहाकार कर रहे हैं, लेकिन हरि भक्ता को सदा सहाय, हरि परमात्मा राम जी भक्ति करने वाले जनों हमेशा सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। और जन प्रहलाद की टेक निभाई, प्रहलाद जी की भी टेक ऐसे राम जी ने रखी। कैसे रखी, ईशो प्रभु एक रूप बनायो, भयो नरसिंह दुष्ट सतायो। नरसिंह अवतार धारण करके भगवान स्वयं प्रकट हो गए साक्षात, और दुष्ट हिरण्यकश्यप को मारा। हिरण्यकश्यप की बेरता पलटी अरु नहार होय, तू ही भाई प्रहलाद को गहु बच्च समझो। उनका स्वरूप कैसा था, नरसिंह स्वरूप था भगवान का। तो हिरण्यकश्यप के भीतर भाव कैसा था भगवान के प्रति, वेर का भाव। जिसके प्रति अपना वेर का भाव हो, अपने उसको शेर दिखाई दे रहा था उसमें। और प्रहलाद जी के अंदर प्रेम का भाव था भगवान के प्रति, तो उन्हें गाय दिखाई दे रही थी और वो बछड़ा दिखाई दे रहे थे। प्रहलाद जी बछड़ा और नरसिंह अवतार गाय। तो हाँ, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, झांकी जैसी भावना जैसो ही फल। यहाँ पे बहुत गहरी बात छिपी हुई है। हिरण्यकश्यप अहंकार और क्रोध की ज्वाला में बैठा है, तो उसकी मृत्यु भी अहंकार और क्रोध के स्वरूप में ही। तो आपका स्वभाव आपके लिए बहुत मायने रखता है कि आपका अंत कैसा है। तो उसको भी दिखाई, उसको शत्रु दिखाई दे रहा था, तो शेर दिखाई दिया उनको, क्योंकि उसके मन के भाव ही भीतर में बेरता के थे। तो आपके मन के भीतर के भाव कैसे होने चाहिए, सबके प्रति भाव अच्छे होने चाहिए, प्रेम के भाव होने चाहिए, तो सबके अंदर परमात्मा दिखाई देने लगे। यूं दर्पण को देखबो, सूजे मुख उणियार, जन गोपाल जैसो यहाँ तेसो वहाँ विचार। कह रहे कांच तो सबके लिए एक जैसा, कांच में थोड़ी अंतर है, जिसका जैसा मुख है वैसा उसमें कांच दिखा देता है। तो जैसा आपका मन का भाव है, वैसे वैसे परमात्मा आपको दिखाई देता है, शत्रु के रूप में, मित्र के रूप में, जैसे आप देखना चाहो वैसे वैसे दिखाई दे देते हैं। तो जिसकी जैसी भावना है उसके अनुसार परमात्मा हो जाते हैं। छंद सहाय को, प्रगट्यो नरसिंह जहाँ निज अंग, फार्यो जिह खम्ब कियो सुअचंब, उठ्यो गण गज रयो रिपुलज, अज्ञानी अबुद्ध कियो तिन जुद्ध, गयो ललकार धरणी पछारन, भूमि आकाश उछंग बैठास, जहाँ घर द्वार तहाँ मची मार, दिवस न रात हत्यो नक दात, पुरुष न नारी सुब्रह्म विचार, भयानक भेष डरे सुर शेष, अद्भुत रूप देखो जो अनूप, प्रहलाद के अंग गहु बच संग, मारे तहीं जाय निकट सुजाय, रकत से नैन भयानक बेन, बड़े बड़े दंत सोही गल अंत, श्रुतो नित्य लाल ते बाहु विशाल, दयाल दयाल प्रगति कृपाल, सदा प्रतिपाल सुकाल को काल। इस प्रकार से भगत की सहायता करने के लिए परमात्मा को नरसिंह अवतार धारण करके आना पड़ा। और उन्होंने फाड़ियो जी एकम, कहाँ से निकले वो, खंबे को फाड़ कर निकले, वहां से प्रकट हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि कहाँ है, बोले खंबे में भी, तो खंबे में से ही निकल गए, खंबा फट कर बाहर आ गए। तो अचंबा हुआ, और उठ्यो गल गज रयो रिपुलज, और वो ऐसे हाथी की तरह उठे
और वो जो राक्षस था हिरण्यकश्यप, वो लज्जित हो गया। अज्ञानी अबुद्धि कियो तिन युद्ध, ऐसा अज्ञानी था, अबुद्धि था कि ऐसे परमात्मा जो प्रकट हुए हैं उनसे भी वो युद्ध करने लगा। गयो ललकार धरनी पछारण भूमि आकाश उछल बेटा, ललकारा युद्ध के लिए, तो उनको पछाड़ा, युद्ध आपस में चल रहा है। कह रहे कि न भूमि पर न आकाश पर, और उसको अपनी गोदी में बिठा लिया नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप। और कहाँ बिठाया? जहाँ घर द्वार तहाँ मची मार, घर के द्वार पर, डहरी पर। क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसने ऐसा वरदान पाया था कि मैं आकाश में मरूं नहीं, धरती पे मरूं नहीं, तो फिर वो गोद में बिठा लिया। और कहा कि घर में मरूं नहीं, बाहर मरूं नहीं, तो डेयरी में मर। दिवस ने रात हत्यो न कदात, कह रहे बोले कि मैं दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, तो संध्या के वक्त उसे मरा। और कह रहे अस्त्र से मरूं नहीं, शस्त्र से मरूं नहीं, कि मनुष्य से मरूं नहीं और पशु से मरूं नहीं, तो वो उनको नाखून से, हाँ, नाखून और दांतों से उसे मारा। तुम भी लड़ते हो नाखून से? कह रहे पुरुष न नारी सु ब्रह्म विचार, कह रहे पुरुष से मरूं नहीं, नारी से मरूं नहीं। हाँ, तो वो नरसिंह अवतार ने पुरुष थे न नारी थे, वो ब्रह्म थे। ऐसा ब्रह्म का विचार और भयानक वेश, ऐसा भयानक वेश उन्होंने धारण किया। डरे सुर शेष, सब देवता और शेष जी भी ऐसे भयानक वेश को पहली बार देखा था। तो पहली बार कैसे भयानक वेश देखते तो डर नहीं जाते। अद्भुत रूप है, देखियो जो अनूप, ऐसा अद्भुत रूप, अनुपम रूप दिखाई दिया। लेकिन प्रहलाद के अंग गहु बच्च संग, प्रहलाद जी को तो ऐसा लग रहा था कि नरसिंह अवतार गाय के समान है और मैं इनका बछड़ा। मारे ताही ध्याय निकट सुजाए, और बहुत पास से मारा। रकत से नैन भयानक बेन, उनके आंखें लाल थी नरसिंह भगवान की, क्योंकि उनके अंदर मारने के लिए अंदर क्रोध उपाना पड़ता था। बिना क्रोध उपाय नहीं मार सकते, बिना, हाँ, आंखें लाल किए। किसी को मारना भी पड़े तो पहले अपने अंदर पहले अपने को लाल करना पड़ता है, तब दूसरे को लाल कर सकते हो। तो भगवान ने भी ऐसे ही किया, पहले अपनी आंखें लाल की, तभी मार पाए, बाकी कैसे मार पाए? राम करते करते तो किसी को नहीं मार सकते। राम करते करते तो किसी को हाँ, किसी को नहीं मार सकते। तो भयानक बैन, ऐसे उनके बैन भी भयानक थे, और बड़े बड़े दंत, उनके दांत बड़े बड़े थे, शेर के दांत कितने बड़े। सोहे गलंत और श्रुतो नित लाल ते बाहु विशाल, उनकी बाहु भुजाएं विशाल थी, उनकी आंखें एकदम लाल हो रही थी, दांत बड़े बड़े थे। दयाल दयाल भगत कृपाल, लेकिन ऐसे वो दयालु है, कृपालु है, भक्तों पर कृपा करने के लिए ऐसा रूप भी धर कर आए। सदा प्रतिपाल, सो काल को वो हमेशा प्रतिपाल करने वाले, वो काल का भी काल है, महाकाल है वो, काल भी उनके अधीन है, समय भी उनके अधीन है। भक्त बिछलता प्रगटे देखी अरूपा रूप, जन प्रय गोपाल प्रहलाद तब कियो भगत को भूप। ऐसी भगत पर वत्सलता दिखाई भगवान ने, प्रकट रूप नरसिंह अवतार होकर आए। देखिए अरूपा रूप, ऐसे अरूप ब्रह्म को, अरूप परमात्मा को रूप में देखा। वो परमात्मा तो अरूप ही है, निरंजन है, निराकार है, अजोनी अजन्म है, लेकिन भक्तों के लिए वो प्रत्यक्ष रूप धर के भी आ जाता है। ऐसे होते हुए रक्षा करने के लिए, क्योंकि रक्षा करने के लिए कोई ना कोई रूप तो बनाना पड़ेगा। अरूपी होते हुए भी रूप में आए, निरंजन होते हुए भी अंजन में आए, निराकार होते हुए भी आकार में आए,
किसके लिए आए? भगत के लिए, रक्षा करने। जन गोपाल प्रहलाद तबे कियो भगत को भूप। तब उन्होंने क्या किया? भगत से उसे भूप बना दिया, राजा बना दिया प्रहलाद। ऐसी कृपा की। तो प्रहलाद उवाच में ब्रह्म की स्तुति की। ऐसे प्रहलाद जी को जब उन्होंने दर्शन दिए तो प्रहलाद जी को तो भगवान नजर आ रहे। तो भगवान तो फिर ब्रह्म की स्तुति तो नजर आवे तो स्तुति होनी चाहिए। तो उन्होंने जबरदस्त ब्रह्म की स्तुति की। प्रभु समरथ सबे तुम हत प्रलय छिन माई सृजो सब थाई। भगत दृढ़ाव कियो जो पसाव ठाड़े सुर नैन देखे मम नैन। अगाध अबाध कहे सब साध अतीत अजीत कहे सब रीत। अनंत गनंत कहे सब संत अघा अथा कहे जगला। अलेख अधेक कहे सुर शेष अभेद अछेद कहे सब वेद। अपार आधार कहे निराकार अडोल अतोल कहे जो अमोल। अदित अभीत कहे गुण गीत अजाप अथाप कहे जो अमाप। अधे अच्छे कहे जो अगे अनंग असंग अभंग अभंग। ऐसा आपका ब्रह्म का स्वरूप है। इसका विस्तार से वर्णन तो कल करेंगे। आज का समय तो अभी पूरा होता है। एक अर्जस गाना है तो गा लो। सारे का 33 गा लो। किताब दे दो सब। तारे का 33। तारे का 33। ये 195 सागर के माय पार
आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा धारण जहान ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने